चलिए न्यूज अपडेट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें, जहां मालदीव में एक दर्दनाक हादसे में गौतम सिंघानिया घायल हो गए हैं। रेमंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सिंघानिया को स्पीड बोट पलटने के बाद एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार उन्हें मामूली चोटें आई हैं और हालत स्थिर है। हादसे के समय बोट पर मौजूद भारत के मशहूर रैली ड्राइवर हरि सिंह और एक अन्य साथी भी लापता है। स्थानीय प्रशासन ने आशंका जताई है कि लंबे समय से लापता रहने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। बता दें, ये घटना गुरुवार रात फेलिंगू अलॉट के पास हुई और कोस्ट गार्ड के मुताबिक बोट में 7 लोग सवार थे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रायपुर से बिलासपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 21 और 22 मार्च को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत हथबंद भाटापारा सेक्शन में निर्माण कार्य के चलते ब्लॉक रहेगी। रेलवे प्रबंधन के मुताबिक रायपुर बिलासपुर मेमू समेत कई प्रमुख लोकल और पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरीके से रद्द रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित समय से स्टेशन नहीं पहुंचेंगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन की विशेष रिपोर्ट देखिए। 21 और 22 मार्च को रायपुर रेल मंडल के हथबंद और भाटापारा सेक्शन में निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों का चालन जो है वो प्रभावित रहने वाला है। खास तौर पर रायपुर से बिलासपुर जाने वाली अलग अलग ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है। लगभग 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें बिलासपुर मेमो, गेवरा रोड मेमो, इसके अलावा रायपुर मेमो पैसेंजर ट्रेन, इसके अलावा रायपुर इतवारी समेत नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर ट्रेन को जो है वो रद्द किया गया है। 10 ट्रेनें लगभग रद्द रहने वाली। इसके अलावा कई ट्रेनें जो है वो अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त जो है वो कर दी जाएंगी, जिसमें खास तौर पर रायपुर और बिलासपुर जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें 21 और 22 मार्च को ये 2 दिनों तक जो निर्माण कार्य चलेगा, उसके चलते जो ब्लॉक किया गया है उसमें हथबंद भाटापारा सेक्शन में निर्माण कार्य किया जाना है और इसी के चलते रायपुर बिलासपुर के बीच चलने वाली कई ट्रेनें जो है वो प्रभावित रहने वाली। 10 ट्रेनों को रद्द किया गया। इसके अलावा आने वाले समय में अप्रैल माह में भी कई अलग अलग सेक्शन में निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मोहम्मद सैन, आलिश 24/7 रायपुर। इधर नागदा नगर पालिका संतोष ओपी गहलोत के वित्तीय अधिकारों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। जस्टिस प्रणय वर्मा ने याचिकाकर्ता अशोक मावर और राजकुमार राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक प्रदेश सरकार गहलोत के अध्यक्ष होने की अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक वह रोक प्रभावी रहेगी। साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 7 दिन में प्रक्रिया शुल्क जमा करने के निर्देश दे दिए हैं। इधर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने नाराजगी जताई है और दोनों दलों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए संभावित आर्थिक घोटालों के खुलासों का दावा किया है। जबलपुर की पनागर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 1.11 करोड़ रुपए के गबन का बड़ा मामला सामने आया। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल को और फर्जी शिक्षकों के नाम पर रकम निकाली गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक अकाउंटेंट ने अपनी पत्नी और बेटियों को कागजों में अतिथि शिक्षक दिखाकर हर महीने वेतन उनके खातों में ट्रांसफर किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर SIT गठित की गई है। जांच के बाद पनागर थाना पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। संस्कार धानी जबलपुर में शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस पूरे मामले पर थाना पनागर है जो वो मामले में जुटी हुई है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पनागर थाना प्रभारी विपिन तामकर जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, सर 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है, क्या कुछ ये मामला है? हाँ, अभी एक शिक्षा विभाग से संबंधित 1 करोड़ 11 लाख रुपए का घोटाला संज्ञान में आया है और इस संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई थी। रोहित सिंह कौशल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच कमेटी थी, जिसके द्वारा जांच पे पाया गया है कि विजय भलावी जो कैशियर हैं और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पनागर में पदस्थ थे, इनके द्वारा अपने
बेटियों के नाम पे, पत्नी के नाम पे और अन्य कुछ लोगों के 8 अकाउंट के माध्यम से 8 लोगों के नाम से अकाउंट खुलवाकर लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए का गबन शासन के विरुद्ध किया गया है, जिस पर से थाना पनागर में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अब तक कितने लोगों पे मामला दर्ज हुआ और इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई? ये अभी चूंकि मामला अभी विवेचना में है और अभी तक की विवेचना में पूरे घटनाक्रम का जब वो अवलोकन किया गया, विवेचना की गई, तो कुल 14 आरोपी अभी तक बनाए गए हैं और विवेचना भी जारी है। अब विवेचना के दौरान अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाना है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि इसमें इस घोटाले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? निश्चित तौर पर अभी चूंकि विवेचना जारी, इसलिए कहना तो जल्दबाजी होगी कि अब और कोई आरोपी इसमें नहीं बनेगा। इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड विजय भलावी है और इस मामले में अन्य जो भी व्यक्ति और शामिल हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई विवेचना के दौरान की जानी है। बिल्कुल, ये थे थाना प्रभारी पनागर के विपिन कामकार जी और यहाँ पर इनका साफ साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे घोटालेबाज जितने भी इसमें शामिल होंगे उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा विभाग में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27, जिसमें शायद सरकार ने आधी आबादी को केंद्र में रखकर बड़ा सियासी और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। दावा है कि ये बजट महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर शक्ति बनाएगा, जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार का दावा है कि यह बजट महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। बेटियों के भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना। सरकार ने रानी दुर्गावती योजना के तहत बड़ा ऐलान किया है। इस योजना में राज्य की बच्चियों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, उच्च अध्ययन या स्वरोजगार की दिशा में आर्थिक मजबूती देना है। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। महतारी वंदन योजना को 8,200 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं के लिए संचालित महतारी वंदन योजना को इस बार भी प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार योजना की शुरुआत से अब तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं को वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। 250 महतारी सदन बनेंगे। सरकार ने प्रदेश में 250 महतारी सदन निर्माण की घोषणा की है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत 70 लाख माताओं बहनों को अभी तक 24 किस्तों में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दी है। 5 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदियों के व्यवसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी इस बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और पोषण पर भी जोर। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मितानिन कल्याण निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी 800 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। प्रोग्रामिंग डेस्क INS 24/7।
ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध का असर अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब आम लोगों की जेब और उनकी ट्रैवल प्लानिंग पर भी पड़ रहा है। विदेश घूमने का सपना देखने वाले हजारों लोगों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं। 3-3 महीने पहले की गई बुकिंग अब कैंसिल हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का पर्यटन पर असर। इधर मध्य प्रदेश में बेटियों के सशक्तिकरण का दावा करने वाली लाडली लक्ष्मी योजना अब सवालों के घेरे में है। हाल ही में विधानसभा में आए सामने आंकड़े बताते हैं कि लाखों पंजीयन के बावजूद बहुत कम बेटियां ही इसका पूरा लाभ ले पा रही हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं बीच में ही पढ़ाई कर रही हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद ऐसा लगता है कि योजना अपने मकसद से भटक गई है और फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या हजारों करोड़ खर्च के बावजूद योजना जमीन पर फेल हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में साल 2007 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य था बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण, लेकिन अब सामने आई तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 20% तक सिमटा योजना का लाभ, 80% बेटियां बीच में ही छोड़ रही स्कूल। 19 साल में 52.2 लाख बेटियों का पंजीयन। पहली से 12वीं तक सिर्फ 20% ही पहुंची। छठी में 52%, 9वीं में 42%, लगातार गिरावट। बजट में 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान। यानी साफ है कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, बेटियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी योजना का सपना दिखाकर बेनिफिट्स रोकना बीजेपी की कार्यशैली बन गई है। सरकार को ड्रॉप आउट रोकने पर खर्च करना चाहिए। ये आंकड़ा हकीकत से भी कम है। सरकार ने अगर इसके लिए कोई बजट रखा है तो उसमें जो है एक बजट इस बात के लिए रखा जाना चाहिए कि जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है उनकी पढ़ाई आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये जो 6वीं क्लास की बच्चियां हैं इनको कैसे जो है हम 12वीं तक ले जा सकते हैं। जो 12वीं वाली बच्चियां जो प्लकेट हो गई हैं उनको कैसे हम ग्रेजुएट करा सकते हैं। इसकी कोई योजना है नहीं, केवल जो है एक प्रचार वोट चाहिए उनको, वोट के लिए योजना बनाते हैं। उधर सत्ता पक्ष इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रहा है कि बीजेपी ने लड़कियों के विकास के लिए ये योजना शुरू की। जो पंजीकृत हैं उन्हें लगातार लाभ मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। जो बच्चियां इसमें पंजीकृत हुई उन्हें 18 साल की आयु पूरी करने के बाद लाभ भी मिलने लगा है और भविष्य में आगामी दिनों में अन्य वर्षों में भी जो रजिस्टर्ड बच्चियां हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जहां तक ड्रॉप आउट की स्थिति है, सरकार इस विषय पे संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी कि जो बच्चियां ड्रॉप आउट कर रही हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके और साथ ही ड्रॉप आउट रेशो को भी कम किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो प्रदेश की बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए हर जरूरी। लाडली लक्ष्मी योजना की जमीनी हकीकत अब सवालों के घेरे में है। लाखों पंजीयन और हजारों करोड़ खर्च के बावजूद बेटियां पढ़ाई बीच में छोड़ रही हैं। अब सीधा सवाल डॉक्टर मोहन यादव सरकार से, क्या हालात बदलेंगे या योजना कागजों तक सिमट जाएगी? क्योंकि बात एक योजना की नहीं, लाखों बेटियों के भविष्य की है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।